अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब गौर कीजिएगा आज के टॉपिक पे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ अबाउट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। बेटा ऑर्बिटल तो एस भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है। अगर आप स्मार्ट सिलेबस के हवाले से गौर करेंगे तो ये टॉपिक उसमें शामिल नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों आप एक बात अब गौर से सुनना, इन टॉपिक को पढ़ाए बगैर हम छठा चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए छठे चैप्टर्स के अंदर जब बातें सारी करनी पड़ेंगी तो इधर इसी चैप्टर से इन टॉपिक्स को इंशाल्लाह पढ़ते जाते हैं, ताकि जो स्मार्ट सिलेबस जो हमारे टॉपिक को क्लियर करने के लिए बातें होंगी सिर्फ मैं वही पढ़ाऊंगा, सारी नहीं पढ़ा रहा। इसलिए आप बेफिक्र रहे, जो जो मैं पढ़ाऊँ उसी पे गौर करते आना। मेरे प्यारे बच्चे, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के हवाले से मैंने कहा ऑर्बिटल एस भी है, पी भी है, डी भी है। हम लोग जो हैं एस और सिर्फ पी की बात करेंगे ताकि हमारा सिलेबस कवर हो जाए, हमें कुछ समझ आ भी जाए, ताकि हम छठा चैप्टर भी बआसानी स्टडी कर सकें। अब एस ऑर्बिटल में एक बात याद रखेगा, एस ऑर्बिटल जो होता है दैट हैज स्फेरिकल शेप, और जो स्फेरिकल शेप रखते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल के जरिए। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वैल्यू ऑफ एन जितनी इंक्रीज करते जाओगे, आपको पता है एन मे बी 1 मे बी 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट, एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो साइज ऑफ एस भी इंक्रीज होता जाएगा। साइज ऑफ एस लेकिन रहेगा स्फेरिकल। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम लोगों ने सेंटर में एक टॉपिक स्किप किया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0। ये किसके लिए होता है? एस ऑर्बिटल्स के लिए। तो मेरे बात असल करने जा रहा था, साइज ऑफ s क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा जितनी n की वैल्यू बढ़ेगी। क्या मतलब? जो 1s होगा उसका साइज कम होगा, 2s का साइज उससे ज्यादा होगा, 3s का साइज उससे भी ज्यादा होगा, लेकिन सारे होंगे स्फेरिकल। और जो स्फेरिकल होते हैं इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 बिटवीन टू ऑर्बिटल्स। अब सुनना, ये जो हमारे पास है, जैसे ये मैंने यहाँ शो किया हुआ, ये 1s है, 1s स्फेरिकल। अब यहाँ पे ये 1s है और ये 2s है। 1s और 2s के दरमियान ये जो गैप है, इस गैप को मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के ऑर्बिटल इसी के ऊपर होंगे। जो लाइन है बेटा, इज इन बिटवीन द ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0। और वो स्पेस, वो प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के चांसेस 0 हों, उसको नोडल प्लेन या नोडल सरफेस कहा जाता है। नोडल प्लेन्स या नोडल सरफेस कहते हैं। तो ये 1s है, ये 1s 2s, फिर 1s 2s और 3s। इसी तरह 2s और 3s के दरमियान जो गैप आपको नजर आ रहा है ये भी नोडल प्लेन है। 1s और 2s के दरमियान जो आपको गैप नजर आ रहा है ये भी नोडल प्लेन है। तो नोडल प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। ये तो एस ऑर्बिटल की बात थी। पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है, और उसके लिए एम की वैल्यू 0 प्लस 1 नेगेटिव 1 होती है। मीन 3 वैल्यूज होती हैं। 3 वैल्यूज का मतलब होता है जो पी सब शेल होता है उसके मजीद 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 ऑर्बिटल मीन पी सब शेल हैज 3 स्पेस ओरिएंटेशन इन स्पेस। मीन वो क्या क्या हो सकते हैं? अलॉन्ग एक्स एक्सेस भी हो सकते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सेस, अलॉन्ग जी एक्सेस। इसलिए इनको ज़हर किया जाता है पी एक्स, पी वाई और पी जी। तो आप ध्यान में रखना, पी सब शेल के 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। पी सब शेल के कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई, पी जी। ईच पी ऑर्बिटल हैज डम्बेल शेप। बेटा 2 एग लोब आपस में जुड़े हुए होंगे, उसको कहते हैं डम्बेल शेप। इट हैज डायरेक्शनल करेक्टर, और जो इनके डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं, ये डायरेक्शनल क्या हो गया? अलॉन्ग एक्स एक्सेस होगी, अलॉन्ग वाई एक्सेस, अलॉन्ग जी एक्सेस। और जो ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं वो हमेशा मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में भी इन्वॉल्व होते हैं। दे आल्सो डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये जो पी एक्स, पी वाई, जी है, ऑल दीज हैव सेम शेप्स, ऑल दीज हैव सेम एनर्जीज,
When value of n is increased, size of p also increase, and all these three are perpendicular to each other. All these are perpendicular to each other. अब मेरे प्यारे बच्चे वो कैसे हैं, कौन सी हैं, गौर से सुनना, आपको नजर आ जाएगा। ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जी एक्सेस है। एक्स एक्सेस वाई, अगर अलोंग एक्स एक्सेस दो लोब्स आपस में जुड़े हुए हैं तो वो क्या है, पी एक्स। अगर अलोंग वाई एक्सेस हैं तो बेटा वो क्या है, पी वाई है। अलोंग जी एक्सेस हैं तो वो क्या है, जी एक्सेस है। तो पी एक्स, पी वाई और पी जी, दीज आर द थ्री एक्सेस विच आर ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सेस, अलोंग वाई एक्सेस, अलोंग जी। All these three have same energy, all these three have same shapes, only they have space orientation along x-axis, y-axis and z-axis. तो D की भी होती है मेरे ख्याल में, हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है इसलिए मैंने उसको पढ़ाया ही नहीं है। अब आ जाइए बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं काउंट किया उसने, लेकिन इसको पढ़े बगैर हम केमिस्ट्री स्टडी नहीं कर सकते, छठा चैप्टर भी नहीं पढ़ सकते। तो इसको स्टडी करने के लिए फिर आप लोग भरपूर साथ देंगे, ये टॉपिक समझने वाले आप हैं मेरे प्यारे बच्चे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एन ऑर्बिट कैन हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैव बेटा, एन ऑर्बिट कैन हैव इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंड बाय द फार्मूला 2n का स्क्वायर। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को मालूम करना हो तो किस फार्मूले से मालूम किया जाता है, 2n स्क्वायर। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p x में 2 इलेक्ट्रॉन, p y में 2 इलेक्ट्रॉन, p हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो ही नहीं सकते। फिर मेरे प्यारे बच्चे तो मैं बयान कर रहा था शेल हूं या ऑर्बिट, आजकल उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी हो तो 2n का स्क्वायर इस्तेमाल किया जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह अगर गौर करें तो अगर सब शेल की बात करें एस पी डी एफ, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी हो तो 2 इंटू 2l प्लस 1 होता है। एल की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है। अगर 0 पुट करोगे तो एस होता है, 1 पुट करोगे तो पी होता है, 2 पुट करोगे तो डी होता है, 3 पुट करोगे तो एफ। तो 0 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए, 2 0 तो 0 प्लस 1 0 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 हो जाएगा। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह एन की वैल्यू 1 2 3 1 होगा तो के शेल 2 होगा तो एल शेल 3 होगा तो एम शेल 4 होगा तो एन शेल होगा। तो अगर 1 हुआ तो बेटा के शेल हो, तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताई है शेल के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताई है सब शेल के अंदर। सब शेल मीन एस पी डी और एफ सब शेल। अब प्यारे बच्चे इन्हीं को, ये तो अभी मैं बता रहा था शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और सब शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को बयान किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ n प्लस एल रूल्स, आबो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होर्न्स रूल। These are the rules which are used to explain the electronic distribution. अब बेटा इनको मैं वन बाय वन बयान करता हूँ, गौर कीजिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना क्योंकि कुछ बातें नई हैं आपके लिए। n प्लस एल रूल्स, n प्लस एल रूल्स क्या है, यहाँ एक n है और दूसरा l है। n ज़ाहिर करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, मैं पहले से बयान करता हूँ n में भी 1 में भी 2 में भी 3 में भी 4, और l ज़ाहिर करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर को जो कि 0 1 2 और 3 हो सकता है। बेटा जो सब शेल होते हैं दीज आर अरेंज ऑन असेंडिंग वैल्यू ऑफ n प्लस एल। सब शेल आर अरेंज ऑन असेंडिंग, इस असेंडिंग को खत्म कर देना, 2 दफा लिखा गया है। बहरहाल सब शेल आर अरेंज ऑन असेंडिंग वैल्यू ऑफ n प्लस एल की बढ़ती हुई वैल्यू के साथ हम अरेंज करते हैं। अगर 2 या 2 से ज्यादा सब शेल क्या रखते हो, सेम वैल्यू रखते हो n प्लस एल की, तो उस सब शेल को पहले अरेंज करना है जिसकी n वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी। इफ 2 or more subshell have same value of n plus l, then that subshell is placed first whose n value is smaller। अब इस बात को आप लोगों ने तवज्जो से सुनना है, गौर से सुनना है कि क्या होता है, गौर से सुनना। पहले शेल में एक ही सब शेल होता है जिसको 1s कहते हैं, दूसरे में 2 होते हैं 2s और 2p, तीसरे में 3 होते हैं 3s 3p 3d, चौथे में 4 होते हैं 4s 4p 4d 4f, पांचवें में
5 होते हैं, लेकिन आप लोग SPDF तक याद रखिएगा। 5S 5P 5D 5F, फिर छठे में 6S 6P 6D 6F, 7 में 7S 7P 7D 7F, फिर इसी तरह बेटा आगे बढ़ते जाएं तो 7 8 की बात करोगे 8S 8P 8D 8F कहा जाता है। अब गौर से सुनना, n ये जो 1 2 3 शुरू में लिखा है ये n की वैल्यूज है। l की वैल्यू मैं ऊपर बता चुका हूं कि s के लिए क्या हुआ करती है बेटा, ये जो 0 है s के लिए है 1, p के लिए 2, d के लिए 3, f के लिए होती है। अब उन तमाम वैल्यू को n की वैल्यू 1 होगी, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो 1 + 0 = 1, 2 + 0 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 0 = 3 एंड सो ऑन। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे कम वैल्यू वाला पहले, उससे हाई वैल्यू वाला बाद में। 1s की वैल्यू सबसे कम है तो पहले 1s लिख देंगे, फिर उसके बाद 2s की वैल्यू है तो 2 लिख देंगे। अब अगर और करें तो 2p और 3s दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो मैंने कहा अगर वैल्यू सेम आ जाए तो उस सब शेल को पहले लिखना है जिसकी n वैल्यू स्मॉलर होगी। अब 2p और 3 की वैल्यू बराबर है, तो 2p के लिए n की वैल्यू कम है, n की वैल्यू इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, तो 2 वाला पहले 3 वाला बाद में। इसी तरह अगर आप गौर करें 3p और 4s, 3p और 4s इन दो की वैल्यू सेम है। 4 पहले 4 की बात करनी, 5 की बाद में बेटा, तो 3p पहले अरेंज करेंगे, 4s बाद में अरेंज करेंगे ऊपर वाले रूल्स के मुताबिक। फिर आप देखें 5 वाला कौन सा है, 5 वाला 3 है, 3d भी 5 वाला है, 4p भी 5 वाला है और 5s भी 5 वाला है। तो आप पहले इसी तरह 5s वाले में पहले किसको अरेंज करेंगे, 3d को, फिर 4p को, फिर 5s। इस तरह आप लोगों ने सबको उठा के अरेंज कर देना है। ये n+l रूल है। अब वो प्रिंसिपल कहता है जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने लगे तो लो एनर्जी ऑर्बिटल आर फिल्ड फर्स्ट बाय इलेक्ट्रॉन, देन हाई एनर्जी सब शेल विल बी फिल्ड। तो नियान की बात करोगे 1s2 2s2 2p6 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर p आ जाएगा p। ये अरेंजमेंट कौन सी है, ये जो ऊपर लिखी हुई है ना, ये वाली अरेंजमेंट, इसी अरेंजमेंट को सामने रखते हुए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते जाना है। और आपको बताया s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p 6 इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम की बात करोगे तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p6 3s 1, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो आप अब आपको पता है 2p6 तक नियान की है, तो आप नोबल गैस के मुताबिक भी लिख सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल नोबल गैसेज होती हैं, तो नियान लिख के आगे 3s1 भी लिख सकते हैं। पॉलीस्क्रियन प्रिंसिपल की बात करें, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल a polyelectronic atom to have same value of 4 quantum। अब बेटा ये मुमकिन नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ जाएं और उसके लिए चारों क्वांटम नंबर वैल्यू, यानी आगे मैंने जो पूरा पढ़ाया है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोले हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल इस बात को आपने स्किप कर देना है, ये थोड़ी मुश्किल है, तो क्योंकि क्वांटम नंबर आपने सारे नहीं पढ़े, तो आप इतनी सी बात कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल हैव अपोजिट स्पिन। एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो उनकी स्पिन अपोजिट होती है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जो डाउनवर्ड होती है वो एंटी क्लॉकवाइज, जो अपवर्ड होती है वो क्लॉकवाइज को ज़ाहिर करती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ जाएं तो उनकी स्पिन क्या होती है बेटा, अपोजिट होती है। लास्ट बात करने लगा हूं, अगर 2 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हो किसी भी सब शेल के और उसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हों, then they should be placed in the separate orbital with same spin rather than putting them in the same orbital with opposite spin। ये इस पैराग्राफ को छोड़ दीजिए कि आपको क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा बयान करने की कोशिश करता हूँ कि अब मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p2 है। अब आपको पता है p में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन, और p के एक से ज्यादा ऑर्बिटल भी हैं। अभी आपको पढ़ा के आ रहा हूँ, px भी होता है, py भी होता है, pz, तो 2p के 3 ऑर्बिटल हैं, 2px 2py 2pz। अब मेरे प्यारे बच्चों गौर कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा ना मैं मेरी तरफ गौर करना हो, मेरे से इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने में गलती हो गई, तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन थोड़े से आप गौर से सुनना, फिर इसकी तस्वीर खुद कर लेना मेरे लेक्चर सुन के कि 1s2 2s2 इधर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ रखने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेटा,
और जो 2p के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन खत्म कर देना, ये वाला इलेक्ट्रॉन खत्म कर देना, ये वाला इलेक्ट्रॉन खत्म कर देना है। तो याद रखिएगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रखना है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 0 कर देना, यहाँ 0 कर देना, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रखना है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन रखना है, ये 0 कर देना बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिल यहाँ करने से ये मिसिंग होगी। 1s2 2s2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 ये हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक यहाँ 0 कर देना। तो ये अब आप गौर करो, ऊपर क्या कहा, इफ मोर देन 1 डिजनेट ऑर्बिटल आर अवेलेबल, देखो पी के एक से ज्यादा डिजनेट ऑर्बिटल हैं, एंड आल्सो मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन आर प्लेस, उसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हमने रखने हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, दे शुड बी प्लेस इन सेपरेट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखना है, एक यहाँ रखना है। ये मैंने कहा इसको काट दोगे, इसको काट दोगे, इसको भी काट दोगे, इसको 0 कर देना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्लेस विद द सेम स्पिन in separate orbital rather than putting the electron in same orbital with opposite spin। और ये भी ध्यान में रखिएगा, सबसे वैलेंस शेल की स्टेबिलिटी क्या होती है, जो फुल्ली फिल्ड सब शेल होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर हाफ फिल्ड, फिर पार्शली फिल्ड। यानी अगर डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 10 वाला फुल्ली फिल्ड हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 5 वाला, फिर 6 7 8 4 3 वाला होगा। कॉपर क्रोमियम आप वो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होनी चाहिए, 4s2 3d4 होनी चाहिए, जबकि इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट हो जाता है, आगे शिफ्ट कर दिया जाता है। जो ही आगे शिफ्ट करोगे हाफ फील्ड हो जाएगा। तो हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं पार्शियली फील्ड की वजह से, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है। अब वो प्रिंसिपल फॉलो क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लो एनर्जी पहले फिल होना चाहिए था, फिर हाई एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था। अब ये फिल नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, ताकि वो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए प्रमोट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्रोमियम की हो जाएगी। इसी तरह कॉपर की बात करोगे तो 1s2, आर्गन 4s2 की बजाय 4s1, 3d9 की बजाय 3d10 लिखना है, इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट कर देना, इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट कर देना। इन दिस वे बेटा कॉपर और क्रोमियम डू नॉट फॉलो अप ड्यू टू अटेनमेंट ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी, बाकी इंशाल्लाह अगला चैप्टर शुरू करेंगे।